नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। नोएडा का गालीबाज श्रीकांत त्यागी का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जी हां, एक तरफ गिरफ्तारी हुई और उसके बाद जो अन्य साथी हैं, फिलहाल उनकी जमानत पर रिहाई हो गई। लंगड़ा त्यागी अभी जेल में है, 14 दिन की जमानत पर है फिलहाल। लेकिन जिस तरीके से अगर बात करें तो जेल में लंगड़ा त्यागी है, लेकिन बाहर जो उनके समर्थक हैं वो किस तरीके से अब आंदोलन कर रहे हैं। और 21 तारीख को त्यागी समाज एक बड़े पैमाने पर एक महापंचायत कर रहा है, जिस महापंचायत को लेकर के जो आसपास के जो जिले हैं, जो गांव के लोग हैं, फिलहाल उनको एकजुट करने की लगातार कोशिशें भी की जा रही हैं और एक संदेशा देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस पूरी कवायद के बीच सवाल यह है कि पुलिस भी अब समझा रही है, समाज के लोगों को जो प्रमुख मांग थी वो मान ली गई है। गिरफ्तार किए युवक पर जमानत रिहा हो गए हैं जमानत पर, और पुलिस कोशिश कर रही है कि महापंचायत ना हो। तो त्यागी समाज और सांसद के खिलाफ भी विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। श्रीकांत त्यागी जेल में है, लेकिन बचाव में उनके जो समर्थक हैं वो बाहर हैं। इस बीच सवाल भी तमाम सारे उठ रहे हैं कि लंगड़ा त्यागी पर जो कार्रवाई हो रही थी वो कार्रवाई धीमी क्यों पड़ गई। सिर्फ एक बार कार्रवाई हुई बस खाली, और उसके समाज को कौन आखिर उकसा रहा है। और त्यागी पर हुई कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। पंचायत में निष्पक्ष मांग की जांच उठी है, और इस बीच जो सवाल हैं, जो आज हम आए हुए मेहमानों से जिनके जवाब जानेंगे कि वो यही कि लंगड़ा त्यागी पर चल रही कार्रवाई आखिर क्यों रुकी और त्यागी समाज को आखिर कौन उकसा रहा है। नोएडा में सांसद और सीपी अब आमने सामने आ गए हैं और त्यागी को किस मकसद से भड़काया जा रहा है। और त्यागी की सबसे बड़ी बात कि जो संपत्तियां थी, जो अवैध संपत्तियां थी, खास करके जो भंगेल जैसे इलाकों में उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड तक, उन पर आखिर वो ध्वस्त की कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ध्वस्तीकरण की। ऐसे तमाम सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज हम आए हुए मेहमानों से जानेंगे और समझेंगे। और हमारे साथ आए हुए मेहमान जो जुड़ गए हैं, जल्दी से अपने दर्शकों से परिचय करा देते हैं। हमारे साथ शैलेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता। शैलेंद्र जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ रजनीकांत मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता आरएलडी। रजनीकांत जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सवालों और जवाबों के सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊं। मैं शैलेंद्र गुप्ता जी सबसे जिम्मेदारी से आपके साथ आ रहा हूं, पहला सवाल लेकर के कि श्रीकांत त्यागी का मामला किस तरीके से लगातार सामने आ रहा है, या यूं कहें कि तूल पकड़ता जा रहा है। साथ ही हालांकि जो जमानत पर बाहर हैं और अभी जेल में है, 14 दिन की रिमांड पर लिया गया है लंगड़ा त्यागी को। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कार्रवाई को लेकर के। कार्रवाई पहले दिन तो खूब हो हल्ला मचा, लेकिन उसके बाद क्यों कार्रवाई धीमी पड़ गई। शैलेंद्र जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही? शैलेंद्र जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, थोड़ा कट के आ रही है। अच्छा सर, आपकी आवाज एकदम क्लियर आ रही है। आप अपनी बात रखें कि कार्रवाई में क्यों इतना धीमी पड़ गई। पहले भंगेल वाली भी कार्रवाई होनी थी, जो वैध संपत्तियां थी, उस पर अचानक इसके पीछे क्या कुछ वजह है, इसीलिए सवाल भी उठ रहा है। आलोक जी, सबसे पहले मेरा जय श्री राम। श्रीकांत त्यागी मामले में पार्टी ने सबसे त्वरित कार्रवाई करवाई जी। उनको पार्टी से निकाला गया और उनको गिरफ्तार कराया गया जी। अच्छा, अभी तो पार्टी कह रही थी उसका कोई ऐसा लेना देना नहीं है, और आप कह रहे हैं कि पार्टी ने त्वरित कार्रवाई की। हाँ, नहीं, पार्टी ने त्वरित कार्रवाई की, उनको पार्टी से निकाला गया जी। नहीं, मेरा सवाल ये कि आपने कहा त्वरित कार्रवाई की गई, लेकिन अभी तो आप लोगों की तरफ से जब मामला सामने आया तो ये कहा जा रहा था कि भाई हमारी पार्टी से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, फोटो तो कोई भी आकर के खिंचवा सकता है, इसलिए सवाल उठ रहा है। बड़ा विरोधाभास है। नहीं, बात आपकी सही है, फोटो तो कोई आदमी खिंचवा सकता है। हाँ। भीड़ है, कोई भी आता है। हमारे जनप्रतिनिधि कहीं ऐसा तो है नहीं कि सिक्योरिटी से कह दें किसी पब्लिक से ना मिले। हमारे जनप्रतिनिधि पब्लिक से सभी से मिलते हैं। हर आदमी आता है, पास में खड़ा होता है। ठीक है ना। लेकिन उसके बाद लोगों ने कहा ये पार्टी में है। वैसे तो भाई पार्टी से कोई लेना देना था नहीं इसका, लेकिन फिर भी अगर कहीं भूल बस
कहीं पे ये सदस्यता ले चुका हो, हाँ। अगर कहीं भी, तो अच्छा, उसको पार्टी से निकाला गया। जी, पार्टी से चलिए मान लिया कि निकाला गया, लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई हुई है या जो की जानी चाहिए वो आपको लगता है कि पर्याप्त है? क्योंकि कुछ महिलाओं ने इसे प्रतिष्ठा का सबब बना लिया है। शैलेंद्र जी, महिलाओं ने बनाया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं का सम्मान करती है और स्वयं हमारे मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के सम्मान के लिए इस मामले को संज्ञान में लिया। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, जो भी कार्रवाई पुलिस करेगी इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि महिला के साथ है। जी, अच्छा एक बात और बताइए शैलेंद्र गुप्ता जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं हर शख्स के ज़हन में कि पहले तो कार्रवाई खूब तेज से हो रही थी, जोर शोरों से हो रही थी, फिर अब धीमी क्यों पड़ गई? उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड तक अवैध संपत्तियां थी, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? नहीं, हाँ। सारी कार्रवाई चल रही है। अच्छा आलोक जी, मैं आपसे कह रहा हूँ सारी कार्रवाई चल रही है, कोई कार्रवाई कम नहीं हुई है, कोई कार्रवाई कम नहीं हुई है किसी प्रकार की। पुलिस अपने तरीके से जांच कर रही है, पुलिस अपने तरीके से काम करेगी। मेन उद्देश्य था उसको गिरफ्तार कराना। गिरफ्तार हुआ, गिरफ्तार होने के बाद में जो भी कानूनी कार्रवाई है, उसकी संपत्ति की जांच, जितनी भी चीजें, खुलासा पुलिस ने ही तो किया। पुलिस ही तो कर रही है सारी जांच को। जी, आगे भी पुलिस ही करेगी। पुलिस कर रही है ना, पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन कब कर रही है? जब पब्लिक प्रेशर के सामने, जब चीजें पब्लिक फोरम में आई। मामला कोई एक दिन का तो था नहीं, ये इस चीज को आप भी समझ रहे हैं, इसीलिए तो सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं जी, नहीं जी, पहले दिन से पब्लिक का कोई प्रेशर नहीं था, पहले दिन से पब्लिक का कोई प्रेशर नहीं था जी। नहीं, पूरी कार्रवाई पुलिस कर रही है। नहीं, ये तो हर कोई जानता होगा, इस पे तो आप अपनी बात रख करके प्रशासन तक को घेरे में ले रहे हैं, क्योंकि जो वहां पर अवैध संपत्तियां जो थी किस तरीके से सब जान रहे हैं। तो ये क्या अनजान था क्या शासन प्रशासन इससे? बंगेल की अवैध संपत्ति हर कोई जान रहा है कि किसके नाम पर थी। माफ करना, आपकी आवाज नहीं आ। जी, चलिए मैं आपके पास आऊंगा, तब तक मैं अपने पीसीआर सहयोगी से कहूंगा जरा शैलेंद्र जी की आवाज को देखिए, जरा दुरुस्त करें। तब तक मैं जो हमारे साथ और मेहमान जुड़ गए हैं, मैं उनसे भी अपने दर्शकों का तारुफ कराऊंगा। लेकिन मेरे साथ रजनीकांत मिश्रा जी हमारे साथ हैं। रजनीकांत जी, जिस तरीके से आरएलडी के प्रवक्ता हैं, आरएलडी के प्रवक्ता की बात करें तो रजनी जी, सवाल मेरा यह है कि आपके महासचिव की बात करें तो त्रिलोक त्यागी जी उसके घर पहुंचे और सांत्वना दी है जाकर के, और डेवलपमेंट अथॉरिटी पर भी सवाल खड़े किए। जरा आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, श्रीकांत त्यागी जी ने जो किया वो उनको जेल में जाना चाहिए। वो जेल में हैं और भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे महासचिव त्रिलोक त्यागी जी, जो उनको जो अन्नू त्यागी की उत्पीड़न, उनके बच्चों की परेशानी, उनकी बिजली काटना, उनका पानी काटना, इस पर उन्होंने सवाल उठाया था कि भाई आप जहां कार्रवाई करनी थी वहां नहीं करते, आप जहां कार्रवाई करनी वहां नहीं कर रहे हैं, उस पर तेजी नहीं ला रहे हैं, आप दूसरी तरफ कार्रवाई कर रहे हैं जिससे जिनका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे मामलों में कोई महिला इसमें इन्वॉल्व नहीं होती और आप उनको ले जा रहे हैं, जेल में रख रहे हैं, थाने में रख रहे हैं, दुनिया भर के उत्पीड़न कर रहे हैं। त्यागी जी का सवाल यहाँ था। और देखिए, हम लोग इसको अभी नहीं, मैं हमारे नेता चौधरी चरण सिंह माया त्यागी कांड में उन्होंने आंदोलन किया, दसियों लाख लोगों ने जेल भरो आंदोलन किया, और इस तरह से अगर महिलाओं का उत्पीड़न होता रहा तो ये काम हम करेंगे नहीं। तो आप लोगों पर भी अब ये आरोप लग रहा है कि अब इस समाज को कोई उकसा भी रहा है। ना 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 जी, ये गलत है। देखिए, अब त्रिलोक त्यागी मेरे महासचिव, इत्तेफाक से वो त्यागी हैं, तो आप कह सकते हैं कि वो त्यागी हैं तो उसमें जाति की बात आ गई। अरे वो मेरे महासचिव आज से नहीं है, जब से मेरी पार्टी, जब से मेरा दल है, वो मेरे राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो वो त्यागी हैं इत्तेफाक से, तो उसका क्या? उनके साथ क्या और लोग नहीं गए थे? उनके साथ तो हम मेरे त्यागी ना हो। बात यह है कि अगर अवैध संपत्तियां हैं और अगर बयानबाजी किस तरीके से हुई है, अनर्गल बयानबाजी, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सीधी सी बात यह। हमारे साथ कुछ और भी मेहमान जुड़ गए, उनसे भी हम अपने दर्शकों का परिचय करा दें। हमारे साथ प्रियंका गुप्ता जी जुड़ गई हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। प्रियंका जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। साथ ही साथ समीर सिंह जी भी हैं, प्रवक्ता सपा। समीर जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। समीर जी, अभी तक तो ये मामला जिस तरीके से बीजेपी वर्सेस सपा का भी चल रहा था, स्वामी प्रसाद मौर्य ने किस तरीके से अब ठोक भी दिया, मुकदमा भी, साफ तौर पर उन्होंने आरोप लगाया। स्टिकर को लेकर के बात की जा रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुहैया कराए थे ये सब चीजें, लेकिन अब वो भी चीजें क्लियर हो गई हैं।
आलोक जी, मैं आपको करेक्ट कर दूं कि ये मामला कभी भारतीय जनता पार्टी वर्सेस सपा था ही नहीं। ये मामला था भारतीय जनता पार्टी द्वारा संरक्षित एक गुंडे का वर्सेस जनता का, जिस जनता की एक महिला, जनता से निकली हुई एक महिला के साथ उस गुंडे ने अभद्रता करी थी और उनके साथ एक बहुत दुर्व्यवहार हुआ था, जो कि हम सबके सामने कई सारे वीडियोस के माध्यम से सामने आ चुका है। अब रही बात कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी इसके साथ कई बार उनको इन्वॉल्व करने का हमने देखा है, और अभी अभी आपने भी ये चीज भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनसे पूछा, तो ये खुद बहुत कंफ्यूजिंग स्टेज में है। पहले ये आता है और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बोलती कि इनका श्रीकांत त्यागी से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि मीडिया भी काफी हद तक इसको स्टिंग ऑपरेशन तक करने पे मजबूर हो जाती है, ये प्रूव करने के लिए कि श्रीकांत त्यागी का भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई वास्ता नहीं है। अब ये आ रहा है कि जब मैटर इतना बढ़ चुका है, जब उसकी गिरफ्तारी हो गई, तब ये मैटर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी कार्यवाही करी श्रीकांत त्यागी पे और उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी। अब पहले तो यही डिसाइड हो जाए कि वो भारतीय जनता पार्टी सदस्य थे कि नहीं थे। रही बात, इसके बाद हम आते हैं कि श्रीकांत त्यागी जी की जो फोटो है उनकी बात अगर हम करें, तो श्रीकांत त्यागी जिन लोगों से मिला वो जनप्रतिनिधि, आम जनप्रतिनिधि नहीं है, वो हमारे आपसे नहीं। जब आप भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ आपकी 1-on-1 फोटो होती है, तो आप उसको एक महज संयोग या किसी फंक्शन में खिंचाई फोटो नहीं बोलेंगे। बहुत कनेक्शन चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए। और ये तो बात हो गई सिर्फ फोटो की। जिस तरीके से उनको एस्कॉर्ट मिल रखी थी, जिस तरीके से पुलिस प्रोटेक्शन मिल रखी थी, वो किसी भी आम आदमी या फिर छोटा कार्यकर्ता भी, कई बार बोला गया उनको, छोटे कार्यकर्ता को इतनी पुलिस सिक्योरिटी प्रशासन के ऊपर से जब तक उसको मुहैया नहीं कराई जाती तब तक नहीं होती है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा व्यवहार है। जब उनको समझ में आता है कि जनता के साथ, कि जब जनता में फजीयत बहुत हो गई है, मीडिया में बातें बहुत उछल गई हैं और अब इसमें भारतीय जनता पार्टी की मिट्टी पलीद हो गई है, तब जाके उन पे एक्शन लेने की बात आई। और एक्शन लेने पे भी आपने देखा होगा कि पहले वही फर्जी एक्शन लिए गए जो कि प्रदेश की सरकार करने में एकदम आगे है, जो कि है कि कुर्की कर दी गई या उन पे बुलडोजर चला दिया गया, इनाम तक घोषित कर दिया गया, लेकिन पूरी कार्रवाई हुई। मैं एक बार शैलेंद्र जी के पास आऊं, लेकिन उससे पहले मैं प्रियंका जी के पास आ रहा हूं। प्रियंका गुप्ता जी, मेरा सवाल आपसे यह है, ये मेरा कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता जी से सवाल नहीं है। आप एक महिला हैं और एक जो एनी अग्रवाल, जो महिला जिसके साथ बदसलूकी की गई, जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया श्रीकांत त्यागी ने, एक सभ्य समाज की जब हम बात करते हैं प्रियंका जी, इस तरीके की बयानबाजी क्या कोई सभ्य समाज बर्दाश्त करेगा? आलोक जी, जिस तरह से वो वीडियो वायरल हुआ, उसको लेकर जनता में पूरी तरह से आक्रोश था, ना कि सिर्फ महिलाएं, पुरुषों को भी वो लैंग्वेज मुझे नहीं लग रहा पसंद। और मैं इतना जरूर कहूंगी कि ये एक सभ्य समाज का हिस्सा नहीं हो सकता, और इसके लिए किसी तरह का कोई समर्थन उस व्यक्ति के साथ हमदर्दी हो ही नहीं सकती। और एक और एक केस है जो आजादी के दिन जो है इस देश 15 अगस्त की बात कर रही है, जब देश पूरी तरह से एक अमृत महोत्सव में व्यस्त था, तब बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट हैं, 11 रेपिस्ट, उनको आजाद कर दिया। और वो भी गुजरात सरकार है, जहां बीजेपी की सरकार है, वो उनको उम्र कैद की सजा थी, उनको रिहा कर दिया गया। वो एक कैसे सभ्य समाज का हिस्सा हो सकता है कि उनके रिहाई के बाद उनको मिठाई खिलाई जाती, उनको माला पहनाई जाती, इस तरह का सम्मान एक रेपिस्ट को। मतलब आप उम्मीद कर सकते हैं कि समाज कहाँ चला जा रहा है, और किस तरह से रेपिस्टों को अगर हम छोड़ते रहे तो ये समाज में महिलाओं की जो काली कलौं छोड़ रही है वो तो बहुत छोटी चीज मानी जाएगी। आप देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कई नेता बलात्कार, रेप के केसेस में जो है ऑलरेडी उन पे केसेस चल रहे हैं। आज भी एक नया केस सामने आया है कि उसमें भी जो एक इनके प्रवक्ता है उनके ऊपर भी केस चल रहा है। तो मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को पहले अपनी इमेज सुधारनी होगी, क्योंकि सिर्फ लाल किले के प्राचीर पे खड़े होकर आप ये कह दें कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए और उसी दिन आप 11 बलात्कारियों को रिहा कर दें, उनकी सजा माफ कर दें, उनके लिए दया भावना दिखाएं, तो उससे इस देश में बलात्कार के लिए और महिला सम्मान के लिए मैं समझती हूँ कि कोई मतलब नहीं बनता। चलिए, ये हम साफ तौर पर समझ सकते हैं और उस पार्टी से सवाल पूछेंगे जो बात करती है महिलाओं के हितों की, महिलाओं के उत्थान की, और सबसे बड़ी बात महिला सशक्तिकरण की बात करती है। शैलेंद्र जी, बहुत जिम्मेदारी के साथ आ रहा हूं आपके पास। सवाल अब ये उठ रहा है, हर कोई एज बीइंग जर्नलिस्ट मेरा आपसे सवाल है कि लोग पूछ रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की कैसी भाषा है? नहीं, भाषा
देखिए बीजेपी का चाहे मैं हूं या मेरा कोई शीर्ष नेता हो, अगर महिलाओं के सम्मान में कोई गलत बात कहेगा तो उसके बाद निश्चित कार्रवाई की जाएगी। आज तक कितने नेताओं को आपने बर्खास्त किया है ये बताइए। अरे आप लेटेस्ट देखिए ना, श्रीकांत त्यागी को किसने जेल भेजा? उसको कहीं बचाया श्रीकांत गया? त्यागी को उसके आपने खिलाफ कब कार्रवाई जेल नहीं हुई भेजा? क्या? इतनी पहले से उसके खिलाफ इतनी कंप्लेंट थी तब तो आपको और ये किसने नहीं जेल आ भेजा? रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल इतनी भेजा। बार उसके लिए आपकी कंप्लेंट की देखिए, गई कि वो आपकी आदमी पार्टी, लीगल हमारे उसका यहाँ जो कार्रवाई तो होती प्रेमिसेस है, बढ़ाता आपके चला यहाँ जा रहा कार्रवाई है। भी नहीं होती है। उसकी कॉलोनी के लोग तब तक ये कह रहे थे कि किस तरह का उसका बिहेवियर है, पर तब तो आपको होश नहीं आया। और होश तो आपको तब भी नहीं आया कि जब बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट हैं, जिन्होंने उस पर रेप किया, जिन्होंने उनके परिवार वालों को मार दिया, इतनी बेरहमी से उसकी बच्ची का कत्ल कर दिया उसने आंखों के सामने, उसको आपने रिहा कर दिया। ये कौन सी संवेदना है आपकी? क्या आपकी दया ऐसे लोगों के लिए रह गई है? और आपके जितने नेता मंत्री हैं जिनके ऊपर महिलाओं के अपराध जो है अपराध लग चुके हैं, आवाज ठीक से नहीं आ रही मेरे पास जी। अच्छा, अगर मैं सवाल पूछूं आपसे तो आप शायद मुझे सुन पाएंगे। शैलेंद्र जी, अब देखिए त्यागी समाज जो है वो कह रहा है कि भाजपा का इलाज हम कर देंगे। ये सवाल अब उठा रहा है त्यागी समाज, जिनके महासचिव भी मिलने गए और सहानुभूति दिखाई परिवार के साथ और साफ तौर पर कहा कि किसी भी समाज के लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं है, उनकी अपनी सोच है जी, उनको कहने दीजिए। देखिए नुपुर शर्मा मामले में हुआ हमारे यहाँ, नुपुर शर्मा पे कार्रवाई की गई तो उनको पार्टी से निकाला गया। ठीक है ना, जो भी कोई हमारे यहाँ करेगा इस तरीके का, हमें समाज से नहीं, हम कोई जातिगत राजनीति नहीं होती भाजपा में। भाजपा सबके लिए एक समान है। चले जा रहे हैं, आप क्यों नहीं निकाल देते थे पार्टी से? क्योंकि आप ऐसे कदम तब तक नहीं उठाते जब तक आपको ये नहीं लग जाता कि मीडिया पूरी तरह से विरोध कर रहा है, जनता के अंदर आक्रोश है, तब तक आप कोई कदम नहीं उठाते। तब तक तो आप उन रेपिस्टों की मदद करते रहते हैं। कठुआ में आपने क्या किया? रेपिस्टों के साथ आपने जो है उनको बचाने के लिए यात्रा निकाली। यही काम आपने गुजरात में करके दिखा दिया। नहीं, अच्छा प्रियंका जी, हम मुद्दे पर ही फोकस रहते हैं जब हम श्रीकांत त्यागी को लेकर के बात कर रहे हैं, नहीं तो अदर मुद्दों पर जाएगी। फिर राजस्थान का वो जो छोटा बच्चा जो किस तरीके से उसकी टीचर ने पिटाई की, वो पानी देने गया था, फिर वो अदर मुद्दे आ जाएंगे, फिर वो मुद्दा राजनीतिक बन जाएगा। मुद्दा आज राजनीतिक नहीं है। सवाल ये है कि ये कौन सी भाषा है और किस तरीके की कार्रवाई की है। मैं समीर जी जरा आपके पास आ रहा हूं। समीर जी, अभी 4 दिन पहले जी फिरोजाबाद में एक ये कांग्रेस के पर्यवेक्षक बन के आए थे। यहाँ पे कार्यकर्ताओं ने उनके साथ बदसलूकी की, उनको धक्के मारे, उनकी हुटिंग कर दी। ठीक है ना, ये इनका कांग्रेस का ये है। इस समय कार्यकर्ताओं को हमारे यहाँ कार्यकर्ता ये चिंता नहीं है कि आपकी पार्टी में बलात्कार नहीं करता है, उसकी चिंता नहीं है आपको कांग्रेस पार्टी की इतनी चिंता है, और अपनी पार्टी में जो बलात्कारी भर रखे हैं उनकी कोई चिंता नहीं है। आपकी पार्टी के लोग उल्टा सीधा किसी को बोले उसकी कोई चिंता नहीं। आप बलात्कारियों को सजाए, उसकी जो सजाए उसको माफ कर दें, उसकी आपको कोई चिंता नहीं। समाज में क्या एग्जाम्पल आप पेश कर रहे हैं? आपको चिंता कांग्रेस पार्टी की है ना। एक ही ऐसी कांग्रेस पार्टी की चिंता करना छोड़ दीजिए, उस नेताओं की चिंता करना छोड़ दीजिए। जनता पार्टी जिसमें दोष लगाने पे तुरंत कार्रवाई होती है। अच्छा, ये बता दीजिए, चलिए आप शैलेंद्र जी अब कट्टुकट सवाल का कट्टुकट जवाब दीजिए। आपने तुरंत कहा, मैंने आपकी सारी बातें सुनी, आपने कहा भारतीय जनता पार्टी तुरंत कार्रवाई करती है। कार्रवाई कोई लोग लेकर के मुझसे सवाल पूछते हैं कि अभी तक श्रीकांत त्यागी पर क्या कुछ कार्रवाई की है? भाई 25,000 का इनाम घोषित कर दिया है ना, और अब पूरी तरीके से उसके साथियों तक की देखिए जमानत हो गई। और देखिए एक ही दिन तो खाली कार्रवाई हुई, बस खाली जा करके वहां पर ओमेक सिटी में जहां पे वो रहता है उसका मकान है, एक ही दिन तो कार्रवाई हुई। बाकी की संपत्तियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसलिए सब उठ रहे हैं। बंगेल की संपत्ति, उस दिन तो बड़ा हो हल्ला हो रहा था। देखिए अपने यहाँ कोर्ट है। कोर्ट में जो अगर जमानत उनको मिली है वो किन्हीं आधारों में मिली होगी, उसमें पुलिस का और सरकार का कोई हाथ नहीं रहता है जमानत मिलने में। ठीक है ना सर? उसके बाद में अच्छा ठीक है ना सर, रुक जाइए। आपने कानूनी पेचीदगियों की बात की तो थोड़ा बहुत कानून मैं भी जानता हूं। जब उस दिन मामला उठा तो उस दिन तुरंत बुलडोजर चला गया, उस दिन क्या कोई कोर्ट का आदेश था या नहीं? अब इस सवाल का जवाब दीजिए मुझे आप। नहीं, कानून किसी भी अपराधी को सरेंडर करने के लिए, दबाव में लेने के लिए ये कार्रवाई की जाती है।
तो कुल मिलाकर के जो विपक्ष अब सवाल उठा रहा है, फिर अब ये आप केवल कैसे भाई भारतीय जनता जवाब पार्टी देंगे होता जी? तुरंत। आज से बताइए, आज से पहले सपा में, बसपा में, कांग्रेस में किसी के खिलाफ इतनी जल्दी कार्रवाई हुई है? बताइए आप, उठा के इनका इतिहास उठा के देख आज से लीजिएगा। पहले भाई साहब, आज से पहले किसी रेपिस्ट को सजा जो है उसकी माफ नहीं की गई है, बल्कि आप उठा के देख लीजिए रिकॉर्ड में। आपके राज्य में हाथरस जैसे केस होते हैं जहां जो पीड़ित है उसके साथ अत्याचार होता है, पर जो असली उसके आरोपी होते हैं, जिन्होंने ये कांड किए होते हैं, वो बच के घूमते रहते हैं और आप कार्रवाई तक नहीं करना पसंद करते। कांग्रेस आपके राज्य में हुआ है। प्रियंका गांधी जी आप ने बता केवल दीजिए वहां जाके हाथरस वाले काम में नौटंकी की थी। आप लोग केवल आप बताइए, आपके कुलदीप सिंह सेंगर वाले केस में क्या हुआ था? केवल आप लोग भ्रमित कर रहे हैं। आपने यहाँ पर जितने भी कार्रवाई केसेस मैं गिना बता तो रहा हूँ, कार्रवाई हो रही है, उसमें केवल आप भ्रमित कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे इसके अलावा। और आपके कार्यकर्ता शामिल रहते हैं उसमें। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि आप उस महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते। अगर आप महिलाओं का सम्मान करना जानते तो सिर्फ लाल किले पर खड़े होकर महिला सम्मान की बात नहीं कर रहे होते, बल्कि आदरणीय मैडम जी, आप ये बात ना कहें महिलाओं का सम्मान। कांग्रेस पार्टी में महिलाओं के साथ जितना गलत होता है, तब भाजपा में महिलाओं का सम्मान किया जाता है। हमारे मुख्यमंत्री खुद संज्ञान लेते हैं महिलाओं के मुकदमे में। सिर्फ एक जो कहते हैं राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बोलने पर उन्हें पीड़ा होती है, पर आज वो बिल्कुल कानों को लेकर पीड़ित नहीं होती। आज वो भाजपा के प्रवक्ता को लेकर वो महिला के लिए पीड़ित नहीं होती। प्रियंका जी, आपको लगता है यहाँ पर वकालत करने आई है अपने? बस नहीं कहा था, एक कूट रचित साजिश के साथ। नहीं, ये दोहरा चरित्र क्यों होता है आपका? इतना दोहरा चरित्र कैसे आप लोग कर रहे हैं? कूट रचित साजिश को आपने व्यंग्यात्मक उनके ऊपर। कम से कम आप महिलाओं के सम्मान की जब बात करते हैं तो वास्तव में महिलाओं का सम्मान आपने छीटा कैसे किया उनके ऊपर? एक देश के प्रथम आपका महिलाओं के प्रति सम्मान दिखता है। महिला सम्मान ऐसे नहीं होता कि आप इन बूथ खड़े कर दीजिए और वहां पर कोई मक्खी भी ना भिन मिलाए। ऐसे महिला सम्मान होता है कि आप अखबारों में, न्यूज पेपर में जो है महिलाओं को जो है आपके बड़ा नेता, चढ़ा बता दिया, उसके बाद जो है सीनियर नेता पूछने नहीं आ रहे। सीनियर नेता राष्ट्रपति को राजपत्नी कहते हैं, ऐसे सम्मान करते हैं आप लोग। अब वही बात आ गई ना, वो आपको बुरा लगता है, वो आपको बहुत बुरा लगता है। पर महिलाओं के सम्मान की जब बात होती है, जब महिला के जो कहना चाहिए कि जो रेपिस्ट है उनको सजाएं माफ करने के बाद आपको कोई दुख नहीं होता। कितना बड़ा अंतर है कि एक राष्ट्रपति को महिला कोई भी शिकायत करे तुरंत मुकदमा लिखा जाता है। उस केस में दुख नहीं हुआ जिसमें 11 लोगों ने एक औरत का रेप किया, उसके बाद उसकी बच्ची को मार दिया, 14 लोगों को मार दिया। चलिए, ऐसे तमाम सारे मामले हैं, लेकिन बड़ी बात यह कि चंद्रकांत त्यागी को लेकर के फिलहाल जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, आखिर सवाल उठ रहे हैं कि कार्रवाई रुक क्यों गई। और ऐसे चाहे भंगेल का मामला हो, चाहे अन्य जगह के राज्यों की अगर संपत्तियों को लेकर के बात करें, मैं आ रहा हूं जी। आदरणीय, कार्रवाई धीमी पड़ी है। अच्छा चलिए, कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई धीमी पड़ी है कि नहीं? आलोक जी, चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूँ, प्रियंका जी मैं आ रहा हूँ, मैं रजनीश जी के पास एक बार फिर आ रहा हूँ। रजनीश जी, महासचिव त्रिलोक त्यागी जी जाते हैं और ये आरोप भी लगाते हैं कि एक तरफा कार्रवाई का आरोप उन्होंने लगाया है। फिलहाल अब आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? क्या कितनी तरीके से एकजुटता आप लोग अब दिखा रहे हैं? हम लोग श्रीकांत त्यागी के समर्थन में नहीं है कि हम श्रीकांत त्यागी के समर्थन में गए थे जी। हमने जो उनके परिवार के ऊपर बिला वजह की दबाव बनाए गए और एक गुमराह करने की कोशिश की, ये सपा के समर्थन में है। ठीक है, सपा के समर्थन में केवल आप सुनिए, आप बात सुनिए। चलिए सुनेंगे, लेकिन अगर वो परिवार से मिलने गए तो फिर मैं किसी के समर्थन में कैसे बात कर सकता हूं? जी देखिए, हाँ, इनकी कथनी करने में अंतर ये है कि ये तब कोई कार्रवाई करते हैं जब इनके ऊपर बहुत दबाव बनता है, और राजनीतिक हो, चाहे कोर्ट से हो, चाहे सेगर का मामला हो, चाहे हाथरस का कांड हो। किसी भी कांड में FIR तभी हुआ, तभी उस पर कार्रवाई हुई जब या तो कोर्ट ने इन्वॉल्व किया, अपना वो किया, या राजनीतिक दलों ने धरना प्रदर्शन करके अब एकदम वो किनारे पर आ गए कि नहीं अब इसमें करना ही करना है। खासतौर से कुलदीप सेंगर का मामला आप देख लीजिए, सालों करा। दूसरी चीज ये है कि कथनी करने में बहुत अंतर, आंकड़े उठा के देख लीजिए। अरे हम देखे हुए हैं, आप आंकड़े देखिए। चलिए, उदाहरण बहुत सारे हैं, लेकिन इस मामले में अब आप लोगों को किस तरीके से लग रहा है? सवाल इसलिए मैंने पूछा ये आपसे रजनीकांत जी, क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि आप लोगों की सहानुभूति उसके साथ आई है, क्योंकि इसलिए सवाल उठ रहा है। नहीं, आप हमारी सहानुभूति उनके साथ नहीं है, जो उनके परिवार के साथ उत्पीड़न किया गया, उसपे वो त्यागी जी चले गए कि भाई आप उसको जो है उसको अपना सजा दीजिए, उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई करिए और भी कार्रवाई करिए और कड़ी कार्रवाई करिए, लेकिन इनके परिवार को डिस्टर्ब न करिए।
बस ये जी, तो त्यागी क्या जी का कहना है। एक दबाव बनाने की भी कोशिश? किस चीज के तक का दबाव? जी, कार्रवाई किस तरीके से? अब आप लोग देखिए, महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, एक बड़े पैमाने पर उसके लिए तैयारियां की जा रही हैं, फेसबुक पेज से किस तरीके से लाइव किया जा रहा है? नहीं, मेरे नेता ने ऐसी कोई बात नहीं कही। केवल ये बरगला रहे हैं आलोक जी, हाँ। ये सिर्फ बरगला रहे हैं, दूसरा काम नहीं कर रहे हैं ये। जी, तो आप लोग ऐसा कोई ठोस, आप लोग कड़ी कार्रवाई कर दीजिए, किसी को कहने का मौका ही ना दीजिए, सीधी सी बात है। आप करिए, आप तो जो कहते हैं करते नहीं। नहीं, अब मैं इस क्या कार्रवाई करेगी मैं पूछूंगा, लेकिन मैं एक बार समीर जी के पास, कार्रवाई की है तभी तो ये लोग इकट्ठे करवा रहे हैं। जो कार्रवाई की है वो पर्याप्त नहीं है, इसलिए सवाल उठ रहा है, इसीलिए विपक्ष को भी कहने का मौका मिल रहा है। समीर जी। जी आलोक जी, देखिए सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यवाही आप उसके इनिशियल स्टैंड से ही ले लीजिए कि जब ये मुद्दा ऐसा होता है, जब पता चलता है कि किसी भी कोई भी व्यक्ति हो और उसने ऐसी कोई अभद्र व्यवहार किया हो किसी महिला के साथ, इतना बड़ा एक इशू बन गया हो, तब सबसे पहला भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या होता है? कहना कि ये हमारा नेता है ही नहीं। तो जब किसी पार्टी का जो पहला स्टैंड ऐसे मुद्दे पे होता है, ये मुद्दे पे ये स्टैंड है कि हम उसको उस व्यक्ति से अपने आप को डिसोसिएट करने की, इससे हमारा कोई वास्ता ही नहीं है, तो आप क्या समझते हैं कि उस पर कार्रवाई किस तहत होगी? आगे अगर हम देखें तो कार्रवाई क्यों होगी, आप बात समझिए। हमने देखा कि इससे आज जो जिस घटना की हम बात कर रहे हैं, इस घटना से पहले श्रीकांत त्यागी के नाम पर कई सारे मुकदमे पहले भी दर्ज थे, जिसमें उद्दंडता और गलत व्यवहार और अतिक्रमण की कंप्लेंट्स पहले भी लिखी हुई थी, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके अलावा कई सारी ऐसी प्रॉपर्टी थी जो कि गैर कानूनी थी, उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया और आज भी उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि ये जो गुंडे प्रवृत्ति वाले, जो आपराधिक मानसिकता वाले लोग हैं, इनको पहले भारतीय जनता पार्टी संरक्षण देती है, इनको इतना सशक्तिकरण इनका करती है कि वो इस हद तक अपने आप को एम्पावर्ड महसूस करें कि वो ऐसी अभद्र व्यवहार कर सके एक महिला के साथ। और उसके बाद अगर ये कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी कि जो भारतीय जनता पार्टी, ये श्रीकांत त्यागी जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए उस जिले में, उस क्षेत्र में कई सारे गलत काम करते हैं और उनके फंड रेजिंग का भी काम करते हैं, जिसके चलते ऐसे उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। और यही रीजन है कि इन पे ये कार्रवाई ठंडी हो रही है और सिर्फ दिखावे की कार्रवाई करी जा रही है। लगातार ये सवाल हर विपक्ष उठा रहा है कि पहले संरक्षण देती है, अगर कुछ फंसता नजर आता है तो अपना पल्ला झाड़ लेती है। सवाल का एक माकूल जवाब जल्दी से मुझे आपसे चाहिए शैलेंद्र जी। अपराधी को संरक्षण भारतीय जनता पार्टी से निकाल दें, अपराधी कहां पता है? 2 बजे अकेली निकल सकती है।